एचएसवीपी के दोषी कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से किया जाए निलंबित, कहा गृह मंत्री अनिल विज ने। मामले की जांच रिपोर्ट की समीक्षा के लिए दिए दिशा निर्देश। परिवेदना समिति की बैठक में रखे गए 21 मामले, लंबित शिकायतों के बारे जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देश, तत्कालीन चौकी इंचार्ज के निलंबन के भी दिए निर्देश। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर्स में पेयजल पाइपलाइन के कार्यों में अनियमितता बरते जाने की जांच समिति द्वारा पुष्टि करने पर रिपोर्ट में शामिल प्राधिकरण के दोषी कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दे दिए। उन्होंने जांच रिपोर्ट में 45.37 लाख रुपए की अनियमितता के बारे में उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार को 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट की समीक्षा करके संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने को कहा। अनिल विज स्थानीय जिला विकास भवन के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक के एजेंडे में 21 शिकायतें शामिल की गई थी, जिन पर सुनवाई करते हुए ज्यादातर शिकायतों का निपटारा कर दिया गया तथा लंबित शिकायतों के बारे में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गृह मंत्री ने स्थानीय रूपनगर निवासी अजय की शिकायत की सुनवाई करते हुए गोकरण पुलिस चौकी के तत्कालीन चौकी इंचार्ज पवनवीर को निलंबित करने और शिकायतकर्ता के परिवार को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसके भाई संदीप की मौत को पुलिस ने बिना जांच पड़ताल के आत्महत्या करार दे दिया तथा पीड़ित परिवार पर समझौता करने का दबाव बनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि एचएसवीपी के दोषी कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। सस्पेंड किस को किया है? एक बात तो कहने से पहले, अब जो पाइपलाइन डाली गई थी उसमें जिन कर्मचारियों के नाम थे उनको सस्पेंड किया है। एक पवन कुमार को किया है, वो तो मर्डर हुआ है और उसने उनको साथ मिसबिहेव भी किया और उनका पर्चा दर्ज नाम लिया था करने का। उनका क्या रहा? एचएसबीपी के ईओ का जो आपने नाम देखिए, उसके क्योंकि दस्तावेज काफ़ी देखने पड़ेंगे कि कौन जिम्मेवार है, तो डिप्टी कमिश्नर साहब को मैंने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर देख कर कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक सप्ताह उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी है। सर, एक रिश्वत मांगी थी एचएसबीपी के कर्मचारियों ने, जो रिश्वत के साथ दी है आपको, उसमें कितने सस्पेंड किए हैं? कौन सी में? जो रिश्वत मांगी है, जो लिख के दिया उन्होंने कि रिश्वत नहीं, उसका तो अभी एफआईआर दर्ज करने के मैंने करेंगे 5 लाख रुपए मैंने एफआईआर दर्ज करने का अभी पड़ी नहीं है। कॉपी मिल जाएगी, कॉपी एफआईआर दर्ज होगी। अरे आपको तो पोर्टल पे आ जाती है, आपको पता है, अभी आ जाएगी। विज साहब, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की जो कमी रहती है उसको पूरा करने के लिए क्या ऐसा है, डॉक्टरों की जो भर्ती का प्रोसेस था वो पूरा हो चुका और 1252 डॉक्टर हम भर्ती करने जा रहे हैं। इस सप्ताह में अपॉइंटमेंट करेंगे, कहीं पर भी कोई खाली मिलेगा आगे वो डॉक्टर, नर्सें, लैब अटेंडेंट, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स सभी हमारे मंजूर हो गए और हम करने। हरियाणा रोजगार निगम का विरोध हो रहा है। शिविर है उदयपुर के अंदर, उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया? उसी में एक मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बोलना। हर पार्टियाँ अपने अपने प्रोग्राम चलाती रहती हैं। उसमें एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि एक फैमिली को एक टिकट, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी परिवार को उससे अलग रखा है। अब मैंने बताया ना कि अब ये उनकी पार्टी का विषय है। अब वो क्या करते हैं, अब इकट्ठे डूबते हैं या एक एक करके डूबते हैं, मुझे कुछ नहीं कहना। सर, हरियाणा रोजगार निगम का विरोध हो रहा है, कर्मचारी जो है विरोध कर रहे हैं कि भाई इसमें जो है हमको वेतन मानदेय जो आप दे रहे हैं वो कम दे रहे हैं और डीसी रेट पर सैलरी हमारी ज़्यादा है। नहीं, ऐसा नहीं जी, जो उसको मिल रहा था वही मिलेगा, केवल एम्प्लॉयर उसका चेंज हो जाएगा। पहले ठेकेदार थे, एम्प्लॉयर थे उनके, जब वो आउटसोर्सिंग में थे
पहली तारीख को से जो कौशल रोजगार निगम है वो इम्प्लॉय सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें डेजिग्नेशन की आ रही है। नहीं, कुछ हर चीज़ जब नई शुरू की जाती है छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं वो हम ठीक करते जाते हैं। विज साहब, आम आदमी जब किसी अधिकारी के पास काम लेके जाता है तो अगर समय पर वो काम हो जाए तो शायद ऐसी ग्रीवेंसेस मीटिंग की जरूरत ना पड़े, तो आप अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दें? अधिकारी करते हैं काम और मैं कहूँगा कि और हमें करना चाहिए। अधिकारी और हम मिलकर ही सरकार है और अगर हम सारे मिलकर काम करेंगे तो लोगों को ज़्यादा आसानी होगी। एक भ्रष्टाचार को लेकर के सांसद अरविंद शर्मा ने मुख्यमंत्री के सामने स्टेज से ये कहा था कि अमृत योजना में 350 करोड़ रुपया लगा, सारा रोहतक शहर उखाड़ कर डाल दिया लेकिन काम नहीं हुआ। तो इस तरह के जब नेता ही आरोप लगा रहे हैं तो फिर कैसे काम? अब ये पर्टिकुलर मामला है, इसके बारे में जरूर अगर एमएलए उठा रहा है तो जरूर उसके बारे में देखेंगे मुख्यमंत्री जी, और अगर कोई गलत पाया जाएगा तो कार्रवाई करेंगे। अच्छा विज साहब, जिस तरह से देश के अंदर जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जो हमारी जितनी भी जो हमारी धरोहर हैं, उनके ऊपर 700 साल से कब्जे होते आए हैं। 700 साल तक जिस तरह से जो हमारे ऊपर आक्रमण हुए, अब जिस तरह के एविडेंस वहाँ मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम उनको जिस तरह से ट्रायल चल रहा है उसके आधार पर अगर ट्रायल ना लेके उनको अपने कब्जे में करें तो किस तरह? मामले देखिए, हमारा प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश में भिन्न भिन्न तरह की संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो अब मामले क्योंकि न्यायालयों के विचाराधीन है और न्यायालयों का जो फैसला होगा उसका सारे सम्मान करेंगे। नहीं, बाबरी मस्जिद में जिस तरह से अब जो आएगा, देखिए अभी तो चल रही है ना, अभी तो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया ना, तो जैसे जैसे जो समाधान आएगा, जो निर्णय आएगा उसके मुताबिक। विज साहब, कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है और अब ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में कमान आ गई है, सरकार हमारी बन रही है। देखिए ऐसा है, सपने लेने पर विश्व के किसी भी देश में टैक्स नहीं है, इसलिए अगर इन्होंने सपने लेने हैं तो लेते हैं। एक खालिस्तान की सक्रियता बहुत बढ़ गई है, पंजाब में भी देखा गया और हिमाचल में भी जिस तरह का सिस्टम हुआ, तो और जो हमारे यहाँ भी आतंकवादी पकड़े गए शायद उनका भी संबंध खालिस्तान से ही बताया जा रहा है। तो खालिस्तान की सक्रियता एकाएक बढ़ना कहीं ना कहीं इन राज्यों के लिए खतरा है। देखिए ऐसा है, हम पूरी तरह से चौकस हैं और पूरी तरह से सारे प्रशासन को अलर्ट में हमने रखा हुआ है। कई कदम उठाने का हमने निर्णय किया है। सभी भवनों पर सीसीटीवी कैमरे लगे, ऐसा हमने फैसला किया है। और संस्थाओं को, धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संस्थाओं को भी मैंने अपील की है कि वो भी अपने अपने क्षमता अनुसार वो भी सीसीटीवी कैमरास लगाएं जहाँ पर है। और इसके साथ ही हम एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी बनाने जा रहे हैं और भी ऐसे बहुत सारे कदम हमने उठाने का निर्णय किया। क्या अच्छे इक्विपमेंट जैसे बम निरोधक दस्ता है, इस तरह की चीज़ें कुछ अच्छे? तो बिल्कुल लेटेस्ट थी, अभी आपने देखा कि करनाल में हमने रोबोट जो से बम डिफ्यूज किया, ये शायद हिंदुस्तान में पहला इंसिडेंट। तो